दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, जो कि करवा चौथ के 4 दिन बाद आती है। यह व्रत माताएं अपनी संतान के दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए रखती हैं। निसंतान महिलाएं बच्चे की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और इस दिन माताएं माँ पार्वती का एक स्वरूप अहोई माता की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं और शाम के समय आकाश में तारे देखकर और अर्घ देने के बाद महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन तारे निकलने का समय क्या है और चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आपको पूजन सामग्री और संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी और इसी के साथ साथ व्रत के क्या नियम है इसकी भी सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत रखने से अहोई माता प्रसन्न होती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। वह जिनकी संतान दीर्घायु ना हो या फिर गर्भ में मृत्यु हो रही हो, तो उन महिलाओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। यह उपवास आयु कारक और सौभाग्य कारक भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, कार्तिक मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है? यह 4 नवंबर की रात 5 नवंबर की सुबह 12:59 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 नवंबर की सुबह 3:18 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तब 5 नवंबर शाम को 5:42 से लेकर 5 नवंबर की शाम को ही 7 बजे तक, उस दौरान आपको अहोई अष्टमी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और तारों को देखने का समय रहेगा शाम को 5:58 के बाद आप तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें इस दिन रवि पुष्य योग और स्वार्थ सिद्ध योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में रखे गए व्रत का साधक को दुगना फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को अहोई अष्टमी व्रत के नियम भी जानना बेहद ही जरूरी है। तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। जो महिला इस व्रत को निर्जला करती है उन्हें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही अष्टमी के व्रत में तांबे के लोटे से अर्घ नहीं दिया जाता, क्योंकि इस दिन तांबे के लोटे को अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई महिला इस दिन तांबे के लोटे से अर्घ देती है तो उसके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने से दिया जाता है, उसी प्रकार करवा चौथ के अर्घ देने के बाद अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के व्रत में करवा नहीं लिया जाता, क्योंकि इस व्रत के अनुसार करवा चौथ के करवे का ही प्रयोग करने का भी विधान माना जाता है। इसके लिए प्रति महिला ये ध्यान रखे कि आप अहोई अष्टमी के दिन चाकू या फिर कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि सुई धागे का भी इस्तेमाल ना करें। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई आदि का भी कोई भी कार्य इस दिन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अष्टमी का यह व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिन ना तो ही बच्चों को मारें और ना ही उन्हें डांटें। इसके अलावा होली अष्टमी पर घर में तामसिक भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस दिन आपका घर का कोई भी सदस्य तामसिक भोजन ना करे। ऐसा करने से आपके व्रत का भी फल नष्ट हो जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि होली अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को दिन में भूलकर भी बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, एक और खास बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, होली अष्टमी के दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। इस दिन मिट्टी में खुरपी आदि भी ना लगे, इस बात का भी विशेष आप ध्यान दें। और दोस्तों, ओही अष्टमी अब हम जान लेते हैं। ओही अष्टमी व्रत की पूजन सामग्री।
दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत के लिए आप चाहे तो अहोई अष्टमी का मूर्ति का कैलेंडर आप मार्केट से ला सकती हैं, या तो आप घर पर ही फलक से, गेरू से अपनी दीवार पर भी अहोई माता का कैलेंडर बना सकती हैं। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ आपको लिए क्या चाहिए, आप चाहते चांदी की सेव भी ला सकती हैं, और आप दीपक, करवा, कलश, रोली, कुमकुम, अक्षत, कलावा, श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सम्मान, बायने में 14 पूरी व 8 पूड़े, इसका भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं जगह पर खीर या हलवे का भी भोग लगाया जाता है। जैसे आपके यहाँ हो, आप उसी के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। और एक कटोरी में चावल या गेहूं लेते हैं, और सिंघाड़े लेते हैं, और कोई भी मौसमी फल, और उसके अलावा दक्षिणा की भी जरूरत होती है। और दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, और इसके बाद अपने घर के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ पुत्रों का भी आप चित्र बनाएं। आप चाहे तो मार्केट से भी कैलेंडर लेकर आ सकती हैं, और उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। और इसके बाद आप पूजा स्थल पर, अगर आप गेरू से दीवार पर माता का चित्र बना रही हैं, तो उसके साथ साथ 7 पुत्रों का भी चित्र अवश्य ही बनाएं। अगर आप नहीं बनाना चाहती, तो आप मार्केट से भी आप माता का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें, कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, और कलश के मुख में मौली बांधें। इसके बाद इसको ढक्कन से ढक दें, और उसे ढक्कन के ऊपर सिंघाड़े आदि रखें, और इसके बाद पूजा अर्चना करें, और फिर फूल माला चढ़ाएं, धूप जलाएं, और भोग में माता को पूरी हलवे का भोग लगाएं। और इसके बाद अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें, और उसके तत्पश्चात माता की आरती करें। और रात में जब तारे निकल आए, तो आप तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। इसके बाद रात के समय तारों को अर्घ देकर आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। और पूजा के पश्चात आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही लें। इसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल लें। तो दोस्तों, कहीं कहीं इसके अलावा पूजा में चांदी की सेवी माता बनाकर लाल धागे में पिरोकर भी माला बनाकर माता को पहनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।